यशना की किताब और उसके 6 बाब की 6 आयत से पढ़ना चाहूंगी। बैठ जाइए 1 मिनट के लिए। Deuteronomy chapter 6 verses 6 onwards. Today on Father's Day, I would like to encourage and put this challenge in front of all the fathers and grandfathers. लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। लिखा है, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. कलाम हमें ये सिखाता है कि हम हर वक्त खुदावंद के नाम को जलाल दें, उठते बैठते चलते फिरते लेटते, हर वक्त जब जब खुदावंद आपको मौका देता है एज फादर्स के आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करें। खुदावंद आपको चैलेंज करता है इस कलाम से कि आप ये सब करें, तभी जाके आपके बच्चे जो हैं वो उस राह पर चलेंगे जिनसे कोई कुव्वत और ताकत जो है वो उनको मोड़ नहीं सकती, हटा नहीं सकती। इन योर हार्ट शुड बी द वर्ड ऑफ गॉड। यू शुड टीच देम, यू शुड टॉक ऑफ देम, यू शुड वॉक विद देम विद दैट। लाई डाउन व्हेन यू राइज अप, bind them as a sign on your hand, frontlets between your eyes, and write them on the doorposts of your house, on your gates. So on this Father's Day, let us focus on our life, on your life as husbands, as wives, as parents, कि हम कितना वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, और जो वक्त हम अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, कलाम हमें ये सिखाता है कि हम खुदावंद की मोहब्बत को उनके ज़हन नशीन करें। जब हम पाकिस्तान में थे तो हमारा जो घर है, तब हम छोटे थे और हम कहते थे हमारे अब्बू जो है वो कितने दीवाने हैं खुदावंद के। उन्होंने बड़ी बड़ी तख्तियों पर आयतें लिख के तो उन्होंने घर के बाहर लगाए थे। हम गेट खोलते थे, सामने ऊपर तख्तियां लगी होती थी। घरों में वो लेकर आते थे वापस जब पाकिस्तान से अमेरिका आते थे। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एज पास्टर्स। जब हम घरों में जाते हैं, लोगों को विजिट करने जाते हैं, कई लोगों ने बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स लगाई होती है, खूबसूरती से घर को तैयार किया होता है, और कई लोगों ने कलाम की आयतों की पेंटिंग्स और तस्वीरें लगाई होती हैं हर कमरे में, हर दरवाजे पर, और वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आमीन। सो आइए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम आज खुदावंद से रिक्वेस्ट करेंगे एज फादर्स, एज मदर्स, एज पेरेंट्स, कि खुदावंद के कलाम के मुआफिक जो लिखा हुआ है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, लिफ्ट योर हैंड्स अप, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने अपने खानदानों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने ग्रैंड किड्स के लिए, शायद आपने कुछ वक्त जो है जाया कर दिया, इग्नोर कर दिया, जो वक्त खुदावंद ने आपको आपके बेटे और बेटी के साथ दिया था। शायद कोई कार राइड थी, शायद आप वॉक कर रहे थे, शायद आप बैठे हुए थे, शायद आप लेटे हुए थे, आप कोई ना कोई वक्त था जो आप इस्तेमाल कर सकते थे कि आप अपने बच्चों की जिंदगियों में कलाम का बीज बो सकते, लेकिन आप इतने मसरूफ थे और हैं कि आपके पास वक्त नहीं कि आप इकट्ठे अपने बच्चों के साथ गुजार सके। आइए अपनी लबों को खोले, खुदावंद से माफी मांगे और कहिए, पागरू तू हमारी मदद कर, जिस तरह से कलाम में लिखा है, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। हम बहुत सी बातें करते हैं, पर आज खुदावंद का कलाम हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम अपने बच्चों के साथ चर्च जाने की बात करें, कलाम पढ़ने
की बात करे, दुआ करने की बात करे, रोजा रखने की बात करे, यीशु मसीह की सलीबी मौत की बात करे, उनसे बात करे कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, उनको इनविटेशन दे, उनको इस बात का एहसास दिलाए, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने के फायदे उनको बताए, आज से पहले कि आपके पास वो वक्त ना रहे कि आप अपनी औलाद के साथ खुदावंद की बात कर सके, या फिर ऐसा वक्त आ जाए कि आपकी औलाद खुदावंद को पुकार ना सके। ओ कदूस खुदावंद, हम कलीसियाई तौर पर आज तुझको पुकारते हैं खुदावंद, तू हमें वक्त दे खुदावंद, वो वक्त जो शायद हमने जाया कर दिया। As fathers on this Father's Day in year 2024, help us to accept this challenge कि हम इस साल और आइंदा जिंदगी में अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जब जब तुम हमें वक्त देगा, उठते बैठते लेटते चलते फिरते, घर में बैठते खुदावन, गाड़ी में बैठते, हम तेरे कलाम का बीज उनकी जिंदगियों में बोए खुदावन खुदा, और प्लीज इस बीज को चुराने ना पाए। कम ऑन चर्च, खुदावन से दुआ कीजिए। आज जबकि फादर्स डे है तो सब फादर्स खुदावन से हिकमत मांगे, दानिश मांगे, पाक रूह की गाइडेंस मांगे। पाक रूह की मदद के बगैर आप आज की नस्ल को खुदा के कलाम की तालीम नहीं दे सकते। यू नीड द होली स्पिरिट, यू नीड द हेल्पर, यू नीड द हेल्पर, यू नीड द हेल्पर। ही विल हेल्प यू when you will call him, he will answer you in the name of Jesus. In the name of Jesus, we call upon you, Lord. We call upon you, Holy Spirit. Move in this place. पाकरू तो आज एक को छू, जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जो इस चर्च में मौजूद है, तू तमाम तर फादर्स को, ग्रैंड फादर्स को, खुदा ग्रैंड फादर्स को टच देम, गाइड देम, लीड देम, instruct them, teach them, Lord. They are here, Lord. We are standing in your house, Lord. We depend on you. We need you, Lord. We know that you love us. You care for us. Give us a compassionate heart, Lord, so that we can be teachers of our children. Come on, church, let's pray. Let's pray as teachers, as pastors, as leaders, as intercessors. We need the power of the Holy Spirit to teach our children, the ways of the Lord, the ways of the Lord, the ways of the Lord. Hey, pelesene wala tana, palasani wala tana, ha palasani wala tana, pale kete le, ha palasani wala tana, pale kete, hele kete wala tana, ha palasani. The Spirit of the Lord is moving in this place. Do not ignore this time. Do not waste this time. Open your mouth and tell him to touch you. अगर आप fathers, अगर आप young fathers हैं और आपकी नई शादियां हुई हैं, you need the helper for your married life. As parents, you need the help to teach your children the way of righteousness. You need the help to train up your child so that he would never turn away from the ways of the Lord. Hallelujah. कदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें कलीसियाई तौर पर आज एक दफा फिर मौका दिया कि हम तेरी बारगाहों में आ सके। खुदावंद, हमें तेरी मदद की जरूरत है। तू हमारी मदद कर खुदावंद कि हम इस कलीसिया की रहनुमाई कर सके, अपने बच्चों की रहनुमाई कर सके, अपने बच्चों को तेरे कलाम की तालीम दे सके। उठते बैठते लेटते चलते फिरते हम अपने बच्चों को तेरे कलाम की तालीम दे सके, उनकी जिंदगियों में तेरे कलाम का बीज बो सके और उनकी जिंदगियां फलदार हो। खुदा बाप, आज जितने भी फादर्स तुझे पुकार रहे हैं, bless them, touch them, and Lord help them to be the godly father as the word of God teaches us. In your mighty name we ask and pray, and the church say amen. Thank you Jesus. जोरदार तालियां बजाएं पाक रूह के लिए, उसकी हजूरी के लिए, जब जब वो आपके दरमियान आता है। हालेलुया।